भगवान राम जब चले हैं 7 दिवस मग माही बिताए, पूनों को बारिधि तट आए। 7 दिन में भगवान वहां पहुंचे हैं। 4 दिन में समुद्र का पुल बना है। 100 दिन का पुल 4 दिन में बना है और 14 से द्वितीया तक। अब 14 से द्वितीया कौन सी रही? जोड़ लीजिए, 14 पूर्णिमा, प्रथमा और द्वितीया। 4 दिन में समुद्र के पार भी हो गए। 10वीं तक लंका की गढ़ पर घेरा डाल दिया है भगवान ने। और वहीं से फिर शुरू हुई लड़ाई। भगवान की लड़ाई और सभी लोगों से द्वादश तक का युद्ध हुआ है। द्वादश तक युद्ध हुआ है। 1 महीने तक कपि सेना और राक्षसों में भयंकर युद्ध हुआ है। अंत में फागुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन से रावण और भगवान राम की लड़ाई प्रारंभ हुई है। मारे सब सेनापति 8वें तक जगदीश। और भगवान राम रावण की लड़ाई 18 दिन तक चली है। भगवान राम और रावण की लड़ाई 18 दिन तक चली है। चैत्र शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तक रावण की लड़ाई चली है। पूर्णिमा को चतुर्दशी को ही रावण मारा गया है। पूर्णिमा के दिन रावण का अंतिम संस्कार किया है विभीषण ने। और पूर्णिमा के दिन ही विभीषण का राज तिलक हुआ है। वहां से द्वितीया के दिन भगवान चले हैं। लंका में जानकी मैया कितने दिन रही? 3 10 और मास 10 चारी, रही लंक में सीय दुखारी। चौथ कपिन संग बैठ विमाना, कीन अवध कह राम पया। आ गए हैं। कब? हमने एक चीज आपको बताई थी। 14 वर्ष 7 महीने के थे तो जग रक्षा में गए। 27 वर्ष तक भगवान राम अयोध्या में रहे। 27वें वर्ष में भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारी हुई। उसी समय वनवास गए। 14 वर्ष वन में रहे। 41 वर्ष हुआ, जोड़ते रहिए आप। 14 12 26 और 6 महीना इधर 27वें वर्ष में बन गए। 14 वर्ष वनवास में रहे। 27 और 14 41। 41वें वर्ष में भगवान लौट कर आए हैं और 41वें वर्ष में ही राजा बने हैं। और सीता जी कितने वर्ष की थी? 32 वर्ष की। जिस समय रानी बनी है उस समय जानकी मैया की उम्र 32 वर्ष की रही। 41वें वर्ष में रामचंद्र भगवान आयु 32 के रहे। जनक सुता गुण खान, तेहि दिन सिंहासन भगवाना, बैठ तिलक सकल जग जाना। किस दिन भगवान का राज्याभिषेक हुआ? वैशाख कृष्ण पक्ष की सप्तमी के दिन भगवान 41वें वर्ष के थे। जानकी मैया 32 वर्ष की। भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ। यहीं पर आज राम कथा का विश्राम हुआ। भगवान राम को राजगद्दी दी गई। थोड़ी सी बात मैं आपको बता देता हूं यहाँ के बाद की, जो अक्सर चर्चा में नहीं आती। लोग जानते तो हैं लेकिन चर्चा में नहीं आती। ये कृतिवास रामायण की है।
ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये कृपा भादव की नौमी जब आए गर्भवती भई सिय सुहाए चैत द्वादशी शुक्ल दुखारे आज्ञा लखन राम जनक सुता को त्याग जाई आश्रम बाल करूँ जाए बाल के तहाँ रक्षा के भादव की नवमी के दिन जानकी मैया का गर्भधारण हुआ। चैत महीने की द्वादशी शुक्ल पक्ष भगवान राम ने जानकी मैया को लक्ष्मण को आदेश दिया कि वन में छोड़ा हो और वाल्मीकि जी ने इनकी रक्षा की। सीता को अपने वन में अपने आश्रम में पुत्री के समान रखा। नवमी मास आषाढ़ मनोहर, नवमी महीने आषाढ़ महीने की नवमी के दिन लौ कुश भैया का जन्म हुआ है। 11 सहस्र वर्ष भगवान 11,000 वर्ष भगवान राम ने राजधर्म का विधिवत पालन किया है। पुण्य लौ कुश को दीन ही राजू गए लोक साकेत समाजू, सबको लेकर के अपने साकेत धाम को गए हैं। जाते समय हनुमान जी से कहा कि महाराज आप भी चलिए। भगवान हनुमान जी ने कहा ना ना महाराज हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले ये बताइए साकेत धाम में केवल आप मिलेंगे? बोले हाँ हम तो मिलेंगे। बोले लेकिन आप कब तक मिलेंगे? कहीं तो कभी कभी दूर हो जाया करेंगे। बोले हाँ। बोले हर समय तो उपस्थित नहीं रहेंगे? बोले हाँ ये भी सही है, हर समय आपको उपस्थित नहीं रहूंगा। हनुमान जी बोले महाराज मृत्यु लोक में ऐसा कोई दिन नहीं, ऐसी कोई घड़ी नहीं जिस घड़ी राम नाम का सुमिरन न होता हो, और जहाँ राम नाम का सुमिरन हुआ वहाँ भगवान उपस्थित रहते हैं। बिनु पग चलाई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करय बिधिनाना। हर जगह उपस्थित है, समान भाव है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो मैं